हेलो बच्चों, आज हम अभ्यास सेट डी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम ए सेट, बी सेट और डी सेट सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को गणित के हल कर चुके हैं। जो 4 अभ्यास सेट माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए थे, उन चारों सेटों को हम अभी तक हल कर चुके हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों सेटों को अच्छे से हल कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अधिकांश कक्षा 10वीं के जो पेपर आ रहे हैं चारों सेटों से आ रहे हैं, इसलिए चारों सेट बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इनको प्ले लिस्ट में जाकर मेरी वीडियो को देखकर जरूर अच्छे से हल कर लें। और यदि आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम सेट डी का पहला प्रश्न करने वाले हैं। जो पहला प्रश्न है कि 26 और 91 का HCF क्या होगा। दोस्तों अभी मैं सिर्फ हल करवा रहा हूँ। यदि आपको इस सेट की PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर 97 13 24 68 48 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, जिससे मैं आपको इन सेट की PDF भी भेज दूंगा। इनका क्या निकालना हमें HCF हमने पहले, दूसरे, तीसरे तीनों सेटों में देखा था कि यहाँ भी HCF निकाल सकते हैं। जो HCF प्रत्येक सेट में आए 2 एकम 2 2 3 6 और 13 किससे अभाज्य संख्या, इसलिए 13 से कटेगा। 91 काटे हम तो 7 एकम 7 7 तिया 21 और 7 एकम 7। तो जो HCF होता है दोस्तों वो क्या होता है, 26 के गुणनखंड लिखें 2 गुणा 13 और 91 गुणनखंड लिखें 7 गुणा 13, यहाँ पे 13 आएगा। तो HCF होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन फैक्टर है ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ। तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे कॉमन 13, इसलिए HCF कितना हो जाएगा इसका 13। यही हमारा आंसर हो गया। इसे हम कॉपी के आखिरी पेज पर रफ पेज बनाकर वहाँ पर इसको हल करेंगे और हम जो पहले पेज पर इसका उत्तर सिर्फ जो विकल्प नंबर कौन सा है पहला उत्तर में लिखेंगे हम इसके A13, सिर्फ इतना लिखेंगे जिससे कि हमें पूरे नंबर मिल सके। यहाँ पे हल हमें इस प्रश्न को नहीं करना है। ये देख लें दोस्तों, इस प्रकार से आपको लिखना है पेपर में, कॉपी में। अन्यथा आप यदि यही हल करने लगे तो ये हल करने के लिए नहीं होते वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हमें सिर्फ आंसर लिखना होता है। दूसरा प्रश्न है रेखीय बहुपद AX + B का शून्य होगा। रेखीय मतलब दोस्तों, रेखीय शब्द आ गया, उसका मतलब कि एक घात वाला बहुपद। ये भी पूछ सकते हैं आपसे रेखीय बहुपद की कितनी घात है इसकी, जिसमें रेखीय का शब्द मतलब एक घात वाला। इसका शून्यक पिछले सेट में हमने किया था, शून्यक निकालना तो बराबर रख देंगे हम 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, AX बराबर -b, x बराबर क्या हो जाएगा -b/a, यही आपका शून्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि A1x + B1y नहीं A1x A1/A2, ये प्रश्न है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0 के 2 हल होंगे। कोई भी हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे और का अद्वितीय हल है। तो 3 कंडीशन हमने पिछले तीनों सेटों में पढ़ी है। ये कौन सी कंडीशन है, कोई हल नहीं वाली, कौन सी है ये, कोई हल नहीं। इसकी अन्य 2 कंडीशन आप मेरे पिछले सेटों को जरूर देख लें, क्योंकि प्रत्येक सेट में कोई ना कोई चीज़ अलग है और कोई ना कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप मेरे चारों सेटों को अच्छे से हल कर लोगे तो अपने आप पर विश्वास रखना आप कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं किसी रूप में या दूसरे रूप में मिल जाएंगे। कोई हल नहीं, इसका ये आंसर आ गया। दोस्तों गणित बेहद सरल होता है, सिर्फ विश्वास की बात होती है गणित में। यदि आपको विश्वास है कि मैं गणित कर सकता हूं तो गणित सरल है। आपको ये लगता है कि मुझे डर लगता है तो आपको गणित कठिन लगेगा। इसलिए मान के चलें मेरी बात और विश्वास रखें, गणित बेहद सरल है और इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस ये प्रैक्टिस मांगता है। ये दोहा आपने बचपन से पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जाति सिल पर होत निशान। यदि आप बार बार अभ्यास करते हैं तो जड़ मतलब मूर्ख, होत सुजान मतलब समझदार बन जाता है, मूर्ख व्यक्ति भी समझदार बन जाता है। इसलिए आप गणित का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा आपको गणित आने लगेगा। अगला प्रश्न है AP 2, 7, 12, का सारवांतर निकालिए। दोस्तों सारवांतर निकालना सीख लीजिए। सारवांतर होता है D, इसमें होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 7 - 2 बराबर 5। आंसर हो गया। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, पहला है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है,
एक बिंदु P है यहाँ बाहर, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, एक PA स्पर्श रेखा गई एक PB स्पर्श रेखा गई एक, ये A नाम दिया, ये B नाम दिया। परस्पर 80 डिग्री कोण पर इनके बीच का कोण 80 डिग्री है, जो कि हो तो कोण POA ये निकालना है दोस्तों, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो एक प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया, जो जीवा को वृत्त की त्रिज्या जीवा पर स्पर्श करती है वो 90 डिग्री समकोण पर स्पर्श करती है। तो ये 90 डिग्री का हो गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा 80 है, तो ये बीच में से दो भागों में बांट देती है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 40, ये 40 ये 90। त्रिभुज आपका जो APO है, तीनों कोणों का कितना होता है 180, 180 में से 90 और 40 दो कोण ये हो गया है, एक कोण हमें ज्ञात करना है। तो 90 और 40 को प्लस कर लेते हैं हम, 90 प्लस 40 बराबर 130, 180 में से 130 को माइनस कर दें, यदि कितना बचा 50 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया आपका 50 डिग्री। आपको प्रमेय लगानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात है, मैंने पिछले सेट में भी शायद एक किसी में आया है कि भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तब भी बताया कि भुजाओं का जो अनुपात है यदि उन पे हम वर्ग कर दें तो क्षेत्रफलों का अनुपात आता है उससे। 4 का वर्ग 16 अनुपात 9 का वर्ग 81, ये क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया, 16 अनुपात 81। इस प्रकार से ये सही विकल्प वाले सही प्रश्न आपने हल कर लिए। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। कौन से? समबाहु। क्या होते हैं समबाहु? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी कोण समान हो, प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है, किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी, बाय अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है दोस्तों? एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। बाय अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज, और एक्स अक्ष से दूरी बाय निर्देशांक या कोटि। ये दोनों में से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे याद रख लें। बाय अक्ष से दूरी तो एक्स निर्देशांक या भुज, और एक्स अक्ष से दूरी बाय निर्देशांक या कोटि। भुज और कोटि याद रखना, बस थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है बहुत ही सरल, पहले भी इसको हमने किसी सेट में किया है, इस टाइप का प्रश्न हर बार आ रहा है किसी न किसी में। यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान है, ये मीनार की ऊंचाई, ये छाया की लंबाई दोनों कैसी हो? समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला कोण हमसे ज्ञात करवाया, ये 90 डिग्री होता है। ये भुजा और ये भुजा समान है। जब दो भुजाएं समान है तो दोनों कोण भी कैसे होंगे? समान होंगे। पूरे का योग 180 होता है, ये 90 अपने आप हो गए, माइनस कर दो, बचा कितना? 90। ये दो कोण समान है इसलिए 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापकों का संबंध। केंद्रीय प्रवृत्ति के क्वेश्चन तो ये आता है 1 नंबर में कि केंद्रीय प्रवृत्ति में कितनी मापक होते हैं? 3 होते हैं, माध्यिका या माध्यक, बहुलक और माध्य। इनमें संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। आपको खाली स्थान में ऐसे पूछा है कि इसको इधर भेज दिया, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस क्या हो जाएगा? यदि इसको हम इस रूप में लिख दें 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, पक्षांतर कर दिया इसका और कुछ नहीं किया, बहुलक। इस प्रकार से दिया कि बहुलक बराबर 3 माध्यक खाली स्थान, तो 2 माध्य भरा जाएगा इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांख्यिकी का। इसके बाद अगला प्रश्न है, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र। परिधि का सूत्र दोस्तों 2πr होता है। अगला है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव खाली स्थान होती है। बहुत अच्छे से पढ़ी हमने सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों चैप्टरों को, प्ले लिस्ट में इसकी सारी वीडियोस पढ़ी हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की। आप वहाँ से जाके इसको अच्छे से कर लें, पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से कर लें गणित से पेपर से पहले। अभी दोस्तों आपका अगला पेपर सामाजिक विज्ञान का है, तो पहले सामाजिक विज्ञान को पढ़ें। 7 तारीख के बाद 11 तारीख को गणित का पेपर है, तो आप 7 पेपर देने के बाद 8, 9, 10 3 दिन मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से देख लें और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इनमें से बहुत कुछ आपको पेपर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी वाला। दोस्तों सही जोड़ी में 3 क्वेश्चन सीधे त्रिकोणमिति से आते हैं।
त्रिकोणमिति को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे फॉर्मूले, सारी उसके सवाल, वो भी आपको प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, सही जोड़िए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? ये बहुत अच्छे से बताया, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अगला है टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या एक और भी होता है दोस्तों इसका, 1 बटे कॉट थीटा। तो अभी ऑब्जेक्ट आपकी जोड़ी में ये वाला विकल्प है, इसलिए हम इसको लगाएंगे, यदि ये मिलता तो ये लगाते। अगला द्विघात समीकरण की विभक्तिकर का सूत्र पूछ लिया। विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है? डी से दर्शाते हैं इसको हम, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। मानक रूप क्या होता है इसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगला द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक कब नहीं होते दोस्तों? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो किससे? 0 से, मतलब इसका मान ऋणात्मक आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होते। इस प्रकार सही जोड़ी के 6 प्रश्न आएंगे आपको, बेहद सरल, जो कि आपको 6 अंक दिला के जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका एक शब्द में आप या एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ दोस्तों फिर आपको एक अंक एक शब्द में ही उत्तर लिखना है, इसको हल पीछे रफ में करके देखना है। किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र। एपी के n पदों के योगफल tn से दर्शाते हैं, ये होता है n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों के योगफल का होता है। और nवा पद निकालना हो यदि, अंतिम पद जैसे an बोलते हैं, ये क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। कभी ये पूछते हैं, कभी ये पूछते हैं। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी का सूत्र। मूल बिंदु x, y इनसे दूरी का सूत्र होता है आपका √x² प्लस y²। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। अगला है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। यहाँ से दृष्टि रेखा, वस्तु रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, चारों परिभाषाएं बेहद महत्वपूर्ण है। चारों को बहुत अच्छे से आप याद कर लें। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है? प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक की ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। तो यहाँ आंख है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु, यह वस्तु है, ये वस्तु है, क्षैतिज रेखा है, ये बस दृष्टि रेखा है। तो प्रेक्षक की यहाँ आंख है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु की बिंदु को मिलाने वाली, यहाँ से देख रहे हैं वस्तु का बिंदु मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। अगला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित शब्द लिखना जरूरी है। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त में। और अगला, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र। लंबाई का सूत्र दोस्तों θ/360 इंटू 2πr, ये लंबाई का हो गया। और चाप का कोण क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 इंटू क्षेत्रफल आ जाए तो πr², लंबाई आ जाए तो 2πr। θ/360 दोनों में रहता है, ये चाप की लंबाई का है और ये किसका है? क्षेत्रफल का है। दोनों याद रख लेना अलग से। अगला है बेलन के आयतन का सूत्र। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h, ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। इस प्रकार से आपके एक शब्द के उत्तर हो गए। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस सेट का, और ये लास्ट सेट है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। इसके बाद हम चारों सेटों के 2-2 अंक के प्रश्न हल करेंगे। पूरे 2-2 अंक के प्रश्न हल करने के बाद 3-3 अंक के प्रश्न हल करेंगे। हालांकि हम पहले 2-2 अंक के प्रश्न त्रिकोणमिति और प्रायिकता के हल कर चुके हैं। पहले लिस्ट मेरी वीडियो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न सत्यासत्य। दोस्तों प्रत्येक सेट में एक ऐसा जरूर मिला, अंडर रूट वाला पूछा है कैसा है? सत्य है, परिमेय है, अपरिमेय। तो यहाँ लगा √3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों अंडर रूट वाली संख्या कैसी होती है? अपरिमेय होती है। और ये बोल रहे हैं हमसे परिमेय, इसलिए असत्य हो जाएगा ये। अगला है 2, 4, 6, 8 का समांतर श्रेणी है, इनके बीच का अंतर देखते हैं। 2 में कितने जोड़े? 4 आ रहे हैं, 2। 4 में कितने जोड़े? 6, 2। 6 में कितने जोड़े? 2, 8। मतलब सभी के बीच में अंतर समान है। 4 - 2 बराबर 2, 6 - 4 बराबर 2, 8 - 6 बराबर 2। जब प्रत्येक अगले वाले पद से पिछले वाले पद के बीच का अंतर समान हो तो वो क्या कहलाएगा? सार्वांतर। इसको सार्वांतर बोलते हैं। और यदि समान अंतर है तो वो किसमें है? एपी है, समांतर श्रेणी है। सत्य बात है।
समकोण त्रिभुज कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल दोस्तों, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। एक लंब होती है और एक आधार होती है, ये लंब और ये आधार। अगला है बिंदुओं -4, 6 और 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं। ऐसे हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करके देखना पड़ेगा। मध्य बिंदु निर्देशांक का x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, एक सूत्र ये होता है, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इसमें हम x1 x2 y1 y2 इनके मान रखते हैं कि x और y के रूप में बिंदु के निर्देशांक माने जाते हैं। यहाँ रख लेते हैं -4 प्लस 4 बटे 2 और y बराबर 6 - 6 बटे 2। चूँकि ये कट गए और 2 का भाग किसी भी 0 में देते हैं, किसी भी संख्या 0 आता है, यहाँ भी 0, तो क्या आ गया 0, 0, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। बिल्कुल सत्य बात है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, असत्य है ये। किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से बराबर या 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है, ये हो सकती है। इस प्रकार से ये हमने चारों सेटों के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर लिया। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को अच्छे से देख लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपको ये अंक जरूर दिलाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।